चलिए बात करते हैं आज जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का मतलब क्या होता है और जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विजय सिंह राजपूत। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए, आपने टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि आज भारत की जीडीपी इतनी बड़ी है, आज भारत की जीडीपी इतनी घटी है। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी को हम बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक साल के अंदर अंदर बनने वाले टोटल प्रोडक्ट और टोटल सर्विस के टोटल जोड़ को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस देश की बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। अगर आप जिस देश में रह रहे हैं वहीं के उत्पाद आप परचेस कर रहे हैं तो उसका टोटल वैल्यू उस देश की जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी में मुख्य तीन बातें आती है। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंडस्ट्रीज और नंबर 3 सर्विस। इन तीनों सेक्टर के टोटल जोड़ को और उसी के बढ़ने या घटने से हमें जीडीपी का पता चलता है। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि हम जीडीपी को कैलकुलेट क्यों करते हैं। देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के पीछे खास मकसद ये है कि हमें पता चलता है कि कौन सा देश कितना आगे चल रहा है, कौन सा देश कितना पीछे चल रहा है, कौन से देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जीडीपी है। तो जीडीपी एक तरह से उस देश की अर्थव्यवस्था का एक इंडिकेटर होता है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी देश में एक साल में टोटल 1000 टेबल बनाया जाता है और एक टेबल का जो कीमत है वो है आपके 500 रुपए। तो उस देश की टोटल जीडीपी हुआ 1000 इंटू 500 यानी कि 5 लाख। ठीक है, अब हम यहां पर ये समझते हैं कि जो जीडीपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर सी मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, यहां पर आई मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता है, यहां पर जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट होता है और आई मतलब इंपोर्ट होता है। मान लीजिए किसी देश की जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है वो है 100 रुपए और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है 200 रुपए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 300 रुपए, एक्सपोर्ट है 500 और इंपोर्ट है 400 रुपए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के उसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 700 रुपए उस देश की जीडीपी हुआ। ठीक है, जीडीपी का सबसे पहले इस्तेमाल जो है अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन कैजॉन ने किया था। उसके बाद इसको इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको किया था। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इस समय भारत की जो जीडीपी है वो है 2.94 लाख करोड़। फर्स्ट नंबर पे है यूएस जिसकी जीडीपी है 22.94 और सेकंड नंबर पे है चाइना जिसकी जीडीपी है 16.84 और थर्ड नंबर पे है जापान जिसकी जीडीपी है 5.10 और फोर्थ नंबर पे है जर्मनी जिसकी जीडीपी है 4.23 और फिफ्थ नंबर पे है यूके जिसकी जीडीपी है 3.14 और सिक्स नंबर पे है इंडिया जिसकी जीडीपी है 2.94। चलिए आप जान लेते हैं कि जो किसी देश की जीडीपी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, किसी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें उस देश में बनने वाले प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के बनी हुई वस्तु को खरीदने से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, ना कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आप दूसरे देश की वस्तु को खरीदेंगे तो उस देश की जीडीपी बढ़ेगी, ना कि आपके देश की। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि जीडीपी का क्या मतलब होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।